बसवारीपुर एक शांत और प्यारा गांव था। मिट्टी के घर, हरे भरे खेत और लोगों की सादा जिंदगी, सब कुछ किसी चित्र की तरह सुंदर लगता था। गांव के बीचों भी एक पुराना बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की छांव में बच्चे खेलते, बुजुर्ग विश्राम करते और शाम को लोग वहां बैठकर आपस में बातें किया करते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। लंबी जटाएं, गेरुए कपड़े, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में एक रहस्यमयी चमक। लोग समझे कोई तपस्वी साधु होगा। उसका नाम था भैरवनाथ। गांव वालों ने उसका स्वागत किया, उसे फल, दूध और भजन कीर्तन में बैठने का न्योता दिया। वह मीठी मीठी बातें करता, धार्मिक किस्से सुनाता और गांव की औरतें उसे बहुत आदर देने लगी। गांव वालों ने मिलकर गांव के पीछे एक शांत जगह पर उसके रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया भी बनवा दी। दिन में वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठता और भगवान की बात करता, लेकिन रात को उस कुटिया में तंत्र क्रियाएं करता जिनके बारे में गांव वालों को कोई जानकारी नहीं थी। कुछ दिन सब ठीक चला। गांव वाले उसकी बातों से प्रभावित हुए। बच्चे उसे सुनने के लिए पेड़ के पास इकट्ठा होते। लेकिन धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। एक दिन गांव की एक बच्ची गायब हो गई। पहले लोग समझे हो सकता है कहीं भटक गई हो। फिर दूसरी बच्ची, फिर तीसरी, और फिर कई दिन में कई बच्चियां रहस्यमय ढंग से गायब होने लगी। गांव में मातम छा गया। औरतें रोने लगी, पुरुष चिंतित हो गए, लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं मिला। कई बार लोगों को रात में गांव के बाहर अजीब सी आवाजें सुनाई देती, किसी लड़की के रोने की, किसी के हंसने की, लेकिन डर के मारे कोई बाहर नहीं जाता था। कुछ बुजुर्गों ने धीरे धीरे कानाफूसी शुरू की। जब से वो तांत्रिक आया है तब से ये सब हो रहा है। पर बाकी लोग कहते वो तो दिन भर पूजा करता है, बच्चों को कहानियां सुनाता है, वो कैसे कर सकता है ये सब। लेकिन डर धीरे धीरे लोगों के मन में घर करने लगा। और फिर आई वो पूर्णिमा की रात। चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ गांव पर छाया हुआ था। पूरे गांव में सन्नाटा था। हर दरवाजा बंद था, हर खिड़की पर पर्दे खींचे हुए थे। गांव का एक युवक शंभू, जो अपने खेत से देर रात लौट रहा था, उसने देखा कि तांत्रिक अपनी कुटिया से चुपचाप निकल रहा था और उसकी गोद में एक बेहोश बच्ची थी। शंभू के होश उड़ गए। वो दबे पांव तांत्रिक के पीछे गया और देखा कि वो उसी पीपल के पेड़ की ओर जा रहा है। उसने तुरंत गांव में जाकर अलार्म बजाया, डोल पीटा और गांव वालों को बुलाया। कुछ ही पलों में मशालें जलती हुई गांव के पुरुष लाठियां लेकर पीपल की ओर दौड़ पड़े। तांत्रिक अब अपनी तांत्रिक विधियों के लिए तैयारी कर रहा था। जमीन पर काली राख, लाल रंग से बने अजीब चिन्ह और एक त्रिकोण के बीच में वह बच्ची लेटी हुई थी। उसके चारों ओर हड्डियां और राख का घेरा बना हुआ था। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था, काल भैरव, प्रेत शक्तियों, दे दो मुझे अमरता, बलिदान लो। तभी गांव वालों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। तांत्रिक तिलमिलाया। उसने आंखें लाल कर ली, लाठी उठाई और चीखा, मैं अमर हूं, तुम सब मुझसे डरोगे, ये बच्चियां मेरी हैं। गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने उसे काबू में किया, रस्सियों से बांधा और उसी पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर लकड़ियों का ढेर बनाया। तांत्रिक चिल्लाता रहा, मैं लौटूंगा, हर पूर्णिमा की रात लौटूंगा, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे बच्चों के रोने में, तुम्हारे डर में। और फिर आग लगा दी गई। लपटें उठी, धुआं फैला और भैरवनाथ वहीं जल गया। मगर उसकी आत्मा नहीं मरी। उस दिन से हर पूर्णिमा की रात बसवारीपुर में एक डरावनी सिहरन फैलने लगी। कभी किसी को पेड़ से किसी के रोने की आवाज आती, कभी कोई काली परछाई दिखाई देती। बच्चे अब वहां खेलने नहीं जाते और महिलाएं उस रास्ते से भी नहीं गुजरती। जिस बच्ची को उस रात तांत्रिक आखिरी बार लेकर गया था, वही अब अर्जुन की दादी है। आज जब अर्जुन को पीपल के पेड़ के पास जाने से मना कर रही थी, वो अपने अतीत की भयावह सच्चाई बता रही थी। उसकी कांपती हुई आवाज में दर्द छिपा था। बेटा, तू नहीं जानता, मैं वो बच्ची हूं जिसे तांत्रिक ने आखिरी बार उठाया था। वो आज भी उस पेड़ में कैद है। उसकी आत्मा चैन से नहीं सोई, वो लौटेगा जब कोई फिर से उस पेड़ के नीचे जाएगा। अर्जुन स्तब्ध था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे समझ आ गया था कि दादी क्यों उसे हर बार उस पेड़ से दूर रहने को कहती थी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी कहानी को इतना प्यार दिया। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम हॉरर स्टोरी 3 भी बनाएं
तो इसके लिए कमेंट ज़रूर कर दें। जय हिंद।